एक शहर, तीन दोस्तें, तीन मुख्तलिफ कहानियाँ और इनका मुकाबला किससे? प्यार से। वो कहते हैं ना कि लड़कियों की दोस्तियाँ कोई दोस्ती नहीं होती। समवन ग्रेट एक ऐसी मूवी है जो आपका ये ख्याल गलत साबित करेगी। आइए मिलते हैं जेनी, एरन और ब्लेयर से और जानते हैं इनकी कहानी। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि जेनी अपने बॉयफ्रेंड नेट के साथ पार्टी कर रही होती है। इन दोनों को ये मालूम नहीं होता कि इस रात के बाद इनकी जिंदगियाँ पूरे तरीके से बदलने वाली हैं। बहुत सी कोशिशों के बाद जेनी को अपनी ड्रीम जॉब मिल जाती है, जिसको लेकर वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है। होती भी क्यों ना, उसने इस जॉब को पाने के लिए बहुत पापड़ बेले थे। नौकरी तो मिल गई, मगर उस नौकरी की रिक्वायरमेंट होती है कि जेनी न्यूयॉर्क छोड़कर सैन फ्रांसिस्को मूव करे। जेनी के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इसका मतलब था कि उसको नेट के साथ एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आना होगा। मगर क्योंकि उसके लिए ये जॉब बहुत बड़ी बात होती है, तो वो कुछ न कुछ करके अपने दिल को समझा लेती है। असल मसला तो तब आता है जब नेट को ये सब पता चलता है। नेट नहीं चाहता था कि जेनी जाए, वो चाहता है कि जेनी उस नौकरी के लिए मना कर दे, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था। जेनी उसको समझाती है कि हम लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में भी रह सकते हैं और दोनों शहर कौन सा इतने दूर है, वो एक दूसरे से मिलने भी आ सकते हैं। मगर नेट को ये सब कबूल नहीं था। होता भी क्यों, दोनों पिछले 9 साल से साथ रह रहे हैं और एकदम ये दूरी मुश्किल हो जाएगी। जेनी अपनी जगह ठीक होती है और नेट अपनी जगह, मगर जेनी की बहुत सी कोशिशों के बावजूद नेट नहीं मानता। और फिर वो हुआ जिसका शायद इन दोनों ने ही नहीं सोचा होगा, और वो था जेनी और नेट का ब्रेकअप। जेनी की हालत एकदम बुरी हो जाती है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। पूरी रात शराब पीने के बाद वो घर आकर सो जाती है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने लैपटॉप पे नियॉन क्लासिक शो के बारे में पढ़ती है और उस पे जाने का प्लान बनाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एरन अपनी गर्लफ्रेंड लिया के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही होती है। किसी से कमिटमेंट ना कर पाना एरन का सबसे बड़ा मसला होता है, और वो सिर्फ एक लिया के साथ ही नहीं बल्कि और भी लड़कियों के साथ मेकआउट सेशन लगाया करती है। लेकिन इन सब लड़कियों के बावजूद वो अपनी सारी बातें सिर्फ लिया के साथ ही करती है। लिया से मिलने के बाद एरन घर आती है और यहाँ एंट्री होती है तीसरी दोस्त की, और वो है ब्लेयर। ब्लेयर, उसका बॉयफ्रेंड विल और एरन एक ही अपार्टमेंट में रहते हैं। ब्लेयर और एरन बैठे एरन की गर्लफ्रेंड्स के बारे में बात कर रही होती हैं कि तभी वहाँ विल आ जाता है और ब्लेयर पे प्यार की बरसात करता है। देखने वालों को तो ऐसा लगता है कि ब्लेयर विल की इन हरकतों से तंग आ रही है, और वही होता है। एरन ब्लेयर का ये एटीट्यूड देखकर समझ जाती है कि विल का ब्लेयर की जिंदगी से जल्द टाटा बाय बाय हो जाएगा। ब्लेयर एरन को कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मगर जब फिर से विल लवी डवी सा होकर आता है तो ब्लेयर का खून खौल जाता है, क्योंकि वो वाकई विल से तंग होती है। ब्लेयर एरन से कहती है कि तुम्हें लिया से प्यार हो गया है, मगर तुम इस बात को कभी कबूल नहीं करोगी। एरन को हमेशा से ही कमिटमेंट प्रॉब्लम्स रहे हैं, लेकिन क्या पता कुछ ऐसा हो जाए जो उसके इस मसले को जड़ से अलग कर देगा। ब्लेयर एरन को उसका रूम साफ करने का कहती है, जो कि एरन ने बहुत अरसे से नहीं किया होता। एरन अपने रूम में जाकर लेट जाती है और अपने लैपटॉप पे स्क्रॉलिंग करते वक्त उसको जेनी की स्टोरी नजर आती है, जिसमें वो ऐसा गाना सुन रही होती है जिससे एरन को लगता है कि जेनी और नेट का ब्रेकअप हो गया है। वो ब्लेयर को बुलाती है, पर दोनों को ही इस बात का यकीन नहीं आ रहा होता। दोनों आपस में इस सब पे बातें कर ही रही होती हैं कि तभी जेनी की वीडियो कॉल आती है। जेनी समझ जाती है कि इन दोनों ने उसकी स्टोरी देख ली है, तो वो उनको चिल करने का कहती है और कहती है कि वो ठीक है, उसकी तरफ से नेट जहन्नुम में जा सकता है और उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साथ ही साथ वो ब्लेयर और एरन को नियॉन क्लासिक के शो पे चलने का कहती है। एरन तो तैयार होती है, मगर ब्लेयर हिचकिचा रही होती है, जिसपे जेनी उसको इमोशनल ब्लैकमेल करती है कि मेरा आखिरी हफ्ता है न्यूयॉर्क में और मैं चाहती हूँ कि हम इसको अच्छे से एंजॉय करें। इसी बात पे ब्लेयर मान जाती है। जेनी अपने अपार्टमेंट में गाने लगाकर डांस कर रही होती है, तभी एरन भी आ जाती है और उसको इस सब में ज्वाइन करती है। दोनों गाना गाते हैं और एंजॉय करते हैं। इस सब के दौरान एक ऐसा गाना लगता है जो जेनी को उदास कर देता है। एरन बंद करने की ऑफर करती है, मगर जेनी उसे मना कर देती है। गाना एंड होने के बाद जेनी एरन से कहती है कि उसको नियॉन क्लासिक के टिकट्स नहीं मिल सके, तो वो उन टिकट्स को खरीदने की कोशिश करे। एरन क्रेग्सलिस्ट से टिकट ढूंढने की कोशिश में लग जाती है। अपार्टमेंट से निकलकर दोनों ब्लेयर के ऑफिस पहुंचती हैं। वहां पहुंचकर वो देखती हैं कि ब्लेयर मीटिंग में है। ब्लेयर की नजर इन पे पड़ती है तो वो इनको ऐसे देखती है जैसे काट खाएगी, मगर ये देखकर जेनी को लगता है कि ये शायद ना जाए और वो वहीं सोफे पे लेट जाती है। अब क्योंकि एरन जेनी को इस हालत से निकालना चाहती है और ब्लेयर को भी ऑफिस से निकालने के लिए
उसे कोई बहुत पक्का और अच्छा बहाना चाहिए होता है। तो उसके दिमाग में एक बहुत ही खुराफाती आइडिया आता है। वो ब्लेयर के मीटिंग रूम में घुसती है और वहाँ जाकर कहती है कि ब्लेयर की खाला की डेथ हो गई है। मीटिंग रूम में बैठे सब लोग ये बात सुनकर हैरान और परेशान हो जाते हैं, मगर ब्लेयर समझ जाती है कि ये एरिन की उसको ऑफिस से निकालने की चाल है। मीटिंग रूम में बैठे सब ब्लेयर को दिलासा देते हैं और जाने की इजाजत दे देते हैं। वहाँ से निकलने के बाद तीनों वॉक करते हुए जा रही होती है। जेनी को बेचैनी हो रही होती है क्योंकि अब तक क्रेगलिस्ट वाले बंदे का कोई मैसेज नहीं आया होता टिकट्स के बारे में। एरिन उसको चिल करने को कहती है। ब्लेयर और एरिन जेनी को उसकी जॉब मिलने पर बहुत मुबारकबाद देते हैं और उसके लिए बहुत खुश भी होते हैं। ब्लेयर की कॉल आ जाती है जो कि उसको अटेंड करनी होती है और साथ ही में एरिन की भी। जेनी वॉक पे निकल जाती है और एरिन से कहती है कि फ्री होकर वो उसे कॉल कर ले। जेनी पार्क में वॉक कर रही होती है कि तभी उसे पार्क का वो स्पॉट नजर आता है जहाँ नेट और जेनी हमेशा हैंग आउट किया करते थे। उसको वो टाइम याद आता है जब नेट और जेनी यहाँ बैठकर जेनी के आर्टिकल लिखा और पढ़ा करते थे और नेट ने कैसे पेन से वहाँ अपना नाम लिखकर उस स्पॉट को ऑफिशियली अपना स्पॉट बनाया था। जेनी काफी इमोशनल हो जाती है पर अपना दिमाग क्लियर करके वहाँ से वापस एरिन और ब्लेयर के पास चली जाती है। एरिन के पास गुड न्यूज होती है और वो ये कि उनको क्रेगलिस्ट से नियॉन क्लासिक के टिकट्स मिल जाते हैं, पर एक मसला होता है और वो ये कि उस शो का एक टिकट $500 का होता है। जेनी टिकट्स के लिए पे करने का कहती है, उन पैसों से जो उसको शिफ्टिंग के लिए अपनी न्यू कंपनी से मिले होते हैं। ब्लेयर उसे ऐसा करने से मना करती है, मगर जेनी उस शो में जाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। रेस्टोरेंट में लंच करने जाने के रास्ते में एरिन और जेनी वीड स्मोक करने लग जाते हैं। ये सब देखकर ब्लेयर उसको किसी साइड पे रुकने का कहती है ताकि वो पकड़े न जाएं। ब्लेयर हमेशा से ही थोड़ा केयरफुल रहने वाली होती है। एरिन और जेनी हमेशा उल्टे कामों में सबसे आगे होते हैं। एरिन और जेनी ब्लेयर को भी वीड स्मोक करने पे मना लेते हैं और उसके स्मोक करने पे चेयर भी करते हैं। तीनों एक रेस्टोरेंट में बैठे अपना लंच एंजॉय कर रही होती हैं कि तभी वहाँ मैट की एंट्री होती है। दोस्तों, हम आपको बताते चले कि मैट जेनी का एक्स बॉयफ्रेंड होता है और मैट ही की वजह से नेट और जेनी की मुलाकात होती है। आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मैट वहाँ आकर इन तीनों से मिलता है, उनसे नियॉन क्लासिक के शो में ना आ पाने के लिए अफसोस करता है। साथ ही में वो ब्लेयर को ऑफर करवाता है कि अगर उसे टिकट्स या हेल्प चाहिए हो तो वो उसे मैसेज कर सकती है। एरिन जेनी से कहती है कि उसे मैट को रिकंसिडर करना चाहिए, मगर जेनी उसको इग्नोर कर देती है। ब्लेयर भी जेनी की साइड लेती है और एरिन को कहती है कि तुम नहीं समझोगी क्योंकि तुम्हारा कोई एक रिलेशनशिप है ही नहीं। इस बात पे एरिन ब्लेयर का सही मजाक उड़ाती है और कहती है कि तुमने विल के साथ रहकर कौन सा तीर मार लिया है। जेनी और एरिन खूब हंसते हैं। वहाँ से निकलकर तीनों क्रेगलिस्ट वाले बंदे माइकी के घर जाते हैं। वहाँ पहुंचकर उसका अपार्टमेंट देखकर तीनों हक्का बक्का रह जाती है क्योंकि उसका अपार्टमेंट कुछ ज्यादा ही अच्छा होता है। माइकी एरिन ब्लेयर और जेनी से बातें करता है और चारों आपस में एंजॉय करते हैं और हंस खेल रहे होते हैं। तभी जेनी उसे टिकट्स का कहती है। दोस्तों, टिकट्स का नाम सुनकर माइकी के चेहरे पे खौफ ही तारी हो जाता है। ये देखकर लड़कियां समझ जाती हैं कि उसके पास टिकट्स नहीं हैं। वो कहता है उसने टिकट्स किसी और को बेच दिए हैं। ये सुनकर जेनी आग बगोला हो जाती है और माइकी को मारने के लिए आगे बढ़ती है, पर ब्लेयर और एरिन उसे रोक लेते हैं। गुस्से में निकलते वक्त ब्लेयर उसके घर से सबसे महंगी शराब उठा लेती है। बाहर आकर ब्लेयर उन दोनों को बताती है कि उसने उसके घर से वीड का डब्बा भी चुरा लिया है। इस बात पे तीनों एक्साइटेड होकर चीखें मारती हैं। क्रेगलिस्ट वाली टिकट तो गए, अब इनके पास सिर्फ एक ऑप्शन होता है मैट का। ब्लेयर कहती है कि वो मैट को टिकट्स के लिए मुंह लगा लेगी। बातों ही बातों में जेनी की नजर पड़ती है नेट की कजिन हैना पे। उसको वहाँ देखकर जेनी का बस नहीं चल रहा होता कि वो कहीं छुप जाए, जमीन फट जाए या आसमान उसे उठा ले ताकि वो उसे छुप जाए, मगर हैना उसे देख ही लेती है। हैना को पता चलता है कि नेट और जेनी का ब्रेकअप हो गया है तो वो फेक होकर उसको दिलासा देती है। हैना को कभी भी जेनी पसंद नहीं होती और वो उन दोनों को अलग करने के लिए बहुत से मंसूबे बनाती थी, मगर कभी कामयाब नहीं हो पाई। हैना से मिलने के बाद ब्लेयर जाती है मैट से टिकट्स लेने और जेनी एरिन के साथ लिया के स्टोर पे। लिया का एक कपड़ों का स्टोर होता है। जेनी को लिया 30% ऑफ देती है। कपड़े चेंज करते वक्त जेनी एरिन और लिया की बातचीत सुनती है और एरिन को बहाने से चेंजिंग रूम में बुलाती है। अंदर बुलाकर वो एरिन को लिया के साथ अच्छा बर्ताव करने का कहती है, मगर एरिन इग्नोर करके बाहर चली जाती है। जेनी को अपना और नेट का टाइम याद आता है कि कैसे नेट के ऑफिस की पार्टी पे उनकी लड़ाई हुई थी और उन्होंने ये मसला एक दूसरे को प्यार करके हल किया था। दूसरी
दूसरी तरफ दोस्तों कहानी ही कुछ और होती है। मैट ब्लेयर को पसंद करता होता है। टिकट्स के बदले वो ब्लेयर के साथ मेकआउट करने की ऑफर करता है। ब्लेयर पहले हेसिटेट करती है मगर फिर मान जाती है। वहाँ से निकलते वक्त मैट उसे बताता है कि ये VIP टिकट्स नहीं हैं, मगर फिर भी तुम लोग आगे ही होगे। ब्लेयर ये सुनकर गुस्सा होती है और उसके ऑफिस का दरवाजा मार के चली जाती है। बाहर से तो वो गुस्सा दिखा रही होती है मगर अंदर ही अंदर उसके लड्डू फूट रहे होते हैं, क्योंकि बहुत अरसे बाद उसने किसी लड़के के साथ इतना अच्छा वक्त गुजारा है। यहाँ से फ्री होकर ब्लेयर घर चली जाती है। एरिन और जेनी लिया की शॉप से फ्री होकर वीट खरीदने हाइप के पास जाते हैं। हाइप इनका वीट सप्लायर होने के साथ साथ इनका बहुत अच्छा दोस्त भी होता है। तीनों मिलकर बहुत एक्साइटेड होते हैं। हाइप जेनी को देखकर समझ जाता है कि कुछ गलत है। एरिन उसे जेनी और नीट के ब्रेकअप का बताती है, जिसपे हाइप बहुत उदास हो जाता है। तभी वो एक वीट की सिगरेट जलाता है और इन दोनों के साथ शेयर करता है। इस वक्त फिर जेनी को फ्लैशबैक आता है, जिसमें वो याद करती है कि पहली बार जब नीट ने उससे प्यार का इजहार किया था और आगे से वो कुछ कह न सकी, मगर तभी उसके साथ शावर करते हुए उसने अपने दिल की बात भी कह दी। एरिन हाइप से 3 वीट की सिगरेट लेती है और हाइप साथ में जेनी के लिए एक और फ्री सिगरेट देता है। वहाँ से उसको बाय कहकर ये लोग घर चले जाते हैं। ब्लेयर और विल एक दूसरे से आखिर सच कह ही देते हैं। ब्लेयर कहती है कि अब उस रिलेशनशिप को बस खींचा जा रहा है और विल इस बात से अग्री करता है और दोनों एक अच्छे नोट पर अपना रिश्ता खत्म करते हैं। ब्लेयर थोड़ी उदास जरूर होती है मगर अपने आप को रिफ्रेश करके बहुत सारे कपड़े लेकर वो जेनी और एरिन के पास आती है। वो दोनों तो जैसे सब बेच बाज के सोए पड़े होते हैं। वो खामोशी से एरिन को जगाती है और उसे ये सब बताती है और जेनी से छुपाने को कहती है, मगर जेनी ये सुनकर उठ जाती है। आखिर ब्लेयर को उसे भी ये बताना पड़ता है, पर ये सब चीजें इग्नोर करके तीनों पार्टी के लिए तैयार होने लग जाते हैं। तीनों तैयारी करते वक्त खूब डांस करते हैं, मुख्तलिफ कपड़े बदल बदल कर देखते हैं, एक साथ बहुत एंजॉय करते हैं। इनको देखकर आप लोगों का भी दिल करे अपने फ्रेंड्स के साथ ऐसा टाइम गुजारने का। खैर तीनों तैयार होती है और क्या बॉम्ब लग रही होती है। तैयार होकर ये नियॉन क्लासिक की पार्टी में पहुंचती है और डांस करना शुरू कर देती है। डांस में मगन जेनी को नीट नजर आता है, जो कि पीछे बार में खड़ा बियर पी रहा होता है और गानों की धुन पे नाच रहा होता है। जेनी का ध्यान अब उस पे लग जाता है। वो खड़ी उसे तकती रहती है। एकदम वो डिसाइड करती है कि वो नीट से बात करेगी, मगर ब्लेयर और एरिन उसे ऐसा करने से रोकते हैं। जेनी उनसे खूब लड़ती है, बहस करती है और बाथरूम के बहाने नीट को मैसेज करने की कोशिश करती है। बेचारी के साथ इस सब में बड़ा ही बैड सीन होता है। उसका फोन टॉयलेट में गिर जाता है। अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं होता। वो बाथरूम से निकलकर बाहर जाती है और नीट को ढूंढने लग जाती है। बहुत देखने के बाद जब वो हार मानने लगती है तभी उसको नीट नजर आता है। दोनों आंखों ही आंखों में एक दूसरे को बहुत कुछ कह जाते हैं। जेनी घबरा जाती है तो वहाँ से भागकर ऊपर आती है, जहाँ उसे मैट मिलता है। मैट उसे दूसरी पार्टी में ले जाने की ऑफर करता है। पहले तो वो मना कर रही होती है क्योंकि उसे मैट पे जरा भी भरोसा नहीं होता, मगर फिर उसके इसरार करने पे मान जाती है। मैट सारा रास्ता उसको देखता है और रियलाइज करता है कि उसने जेनी के साथ गलत किया है। जेनी को रास्ते में नीट के साथ गुजारा हुआ टाइम याद आता है। प्यार भरे दिन, कुछ मुश्किल दिन और कुछ शदीद मजे के दिन, मगर ये सब खत्म हो चुका होता है। पार्टी पे जाने से पहले मैट ब्लेयर को उनकी लोकेशन भेज देता है। ब्लेयर और एरिन पार्टी से निकलकर जेनी को काफी कॉल्स करते हैं, मगर वो नहीं रिसीव करती। इस बात पे एरिन को काफी गुस्सा आ जाता है। उसके अकॉर्डिंग अब जेनी को बड़ा हो जाना चाहिए। इस पे ब्लेयर उसे समझाती है कि एरिन को खुद पहले बड़ा होने की जरूरत है, क्योंकि उसकी खुद की बहुत सी चीजें ठीक नहीं है, जैसे कि काम पे लेट जाना, वीकडेज में पार्टीज करना, लिया जिससे वो प्यार करती है उसको सच न बोल पाना, कमिटमेंट इश्यूज और बहुत कुछ। इस बात पे एरिन एकदम रो पड़ती है और ब्लेयर को समझाती है कि वो नहीं चाहती कि सब कुछ बदले। उसे बदलाव से डर लगता है और जेनी भी जा रही है। ब्लेयर ये सुनकर उसे गले लगाती है। दोनों एक दूसरे को सॉरी कहते हैं और वहाँ से जेनी के पास जाने के लिए निकलते हैं। जेनी के पास जाने से पहले एरिन और ब्लेयर लिया के घर जाते हैं और आखिरकार दोस्तों वो हो ही जाता है जिसका होना नामुमकिन था। एरिन लिया को प्रपोज करती है और दोनों एक दूसरे को अपने दिल की बात कहते हैं। इस सब से ब्लेयर को काफी खुशी होती है। दूसरी तरफ बार में जेनी और मैट आपस में बातचीत करते हैं और मैट उसे अपने बर्ताव के लिए माफी मांगता है। ब्लेयर को तब जाके रियलाइज होता है कि उसे नीट से मिलना पड़ेगा, वरना वो सारी जिंदगी यूं ही मरती और खुद को कोसती रहेगी। जेनी मैट का शुक्रिया अदा करती है कि उसकी वजह से उसे नीट मिला। जाते जाते वो उसे कहती है कि ब्लेयर और एरिन से कहना कि मैं सब खत्म करने
करने जा रही हूँ। ब्लेयर और एरिन पार्टी में पहुंचकर मैट और जेनी को ढूंढते हैं। ब्लेयर को मैट मिल जाता है और वो दोनों बाथरूम में जाके मेकआउट करते हैं। एरिन उसे पकड़ लेती है और बाथरूम के बाहर खड़े उसका काफी मजाक उड़ाती है। एरिन ब्लेयर का बाहर सड़क पे वेट कर रही होती है। ब्लेयर वहाँ आती है तो एरिन उसको देखकर बहुत हंसती है, मगर क्योंकि ब्लेयर खुश होती है तो एरिन भी खुश होती है और एरिन उसे रिस्क लेने पर चेयर करती है कि फाइनली वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आई है। ब्लेयर और एरिन मैट की बताई हुई बात के जेनी सब खत्म करने गई है उसे फिगर आउट करते हैं कि जेनी पार्क गई है, वहाँ जहाँ नेट और जेनी हमेशा हैंग आउट करते थे, और वो निकल जाते हैं। दूसरी तरफ ब्लेयर ट्रेन में पार्क की तरफ जा रही होती है और रास्ते में नेट के लिए एक लेटर लिखती है। उसमें वो अपने दिल की सारी बातें लिख देती है, कैसे वो बस एक बार फिर नेट के साथ वो सारी बातें, यादें और मुलाकातें दोहराना चाहती है। पार्क में पहुंचकर जेनी इंतजार करती है कि शायद नेट आएगा, और वही होता है। कुछ देर बाद नेट वहां आ जाता है। नेट जेनी से इस सब के लिए माफी मांगता है और लॉन्ग डिस्टेंस ट्राई करने के लिए मान जाता है, मगर इस बार कुदरत का शायद कोई और ही प्लान था। जेनी उसके साथ रिश्ता खत्म कर लेती है। जब तक ब्लेयर और एरिन वहां पहुंचते हैं, जेनी फाउंटेन पे सोई पड़ी होती है और ये दोनों उसको जगाती हैं कि शुक्र करो तुमसे किसी ने चोरी नहीं कर ली। फिर जेनी उनको अपनी और नेट की कहानी बताती है और कहती है कि सिर्फ उसकी जॉब की वजह से ये रिलेशन खराब नहीं हो रहा था, बल्कि बहुत अरसे से ही मसले चल रहे थे जिनको खत्म करना जरूरी था। एरिन और ब्लेयर उसके इस फैसले पे खुश होती है। एरिन ब्लेयर का बाथरूम वाला कारनामा जेनी को बताती है और ये लोग हंस हंस के पागल हो जाते हैं। फिर ब्लेयर एरिन का लिया को प्रपोज करने वाला रोमांटिक सीन जेनी को बताती है, जिसको सुनकर जेनी बहुत खुश होती है। ये सब सुनकर तीनों एक दूसरे को गले लगाती हैं और हमेशा साथ रहने का वादा करती हैं, चाहे वो जहाँ भी हो। यहाँ से निकलकर तीनों घर की तरफ चली जाती हैं। तो दोस्तों, ये थी इन तीनों सहेलियों की कहानी। इस कहानी से हमें पक्की दोस्ती, आगे बढ़ना और अपने लिए सेल्फिश बनना सिखाया गया है। कभी कभी खुद के लिए कुछ करना हो तो सेल्फिश बन जाने में कोई बुराई नहीं है। उम्मीद होगी कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो। मजीद मूवीज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।